बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों का। घोट की बासर वडेरे का हिंदू पर तशद्दुद, हिंदू अक़लीदी बरादरी के नौजवान का बासर वडेरे के खिलाफ मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम। वीडियो वायरल। हिंदू अक़लीदी बरादरी के कारोबारी शख्सियत विशाल कुमार का बासर वडेरे राजा खान महर के ऊपर पार्टनरशिप पर कारोबार न करने पर मुबैना तशद्दुद का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बासर वडेरे ने कारोबार न करने पर बगले पर बुलाकर बरहना करके मुबैना तौर पर बेमना तशद्दुद किया। विशाल कुमार अक़लीदी बरादरी से होने की वजह से मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। चेहरे पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात। शहर छोड़कर कराची जाना चाहता हूँ। कारोबार में साथ निभाने के इनकार पर इतना तशद्दुद किया। विशाल कुमार SSP घोट की DIG सकर से अपील करता हूँ तहकीकात करके इंसाफ फराहम किया जाए। ख़ुरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। वलादत बासादत शहनशाह वफ़ा मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ख़ुरूनाबाद में भी बड़ी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। परवेज़ अख्तर अब्बासी ने इस्लामुद्दीन स्वीट एंड बेकर्स पर केक काटा, न्याज तकसीम की। ख़ुरूनाबाद में भी शहनशाह वफ़ा कमर बनी हाशिम हज़रत गाजी अब्बास की वलादत बासादत के मौका पर ख़ुरूनाबाद में मुमताज़ समाजी शख्सियत परवेज़ अख्तर अब्बासी ने मास्टर मंजूर अहमद, सहाफ़ी, कालम निगार डॉक्टर अल्लाह रखबा, जुल्फ़कार अली और दीगर अहबाब के हमरा केक काटा, न्याज तकसीम की और एक दूसरे को बात भी पेश की। वाज़ेह रहे हैदर तनवीर जो कि उम्र की सआदत हासिल करने के बाद हरमैन शरीफैन सऊदी अरब से हारूनाबाद पहुंचे। इन्हें भी अहबाब ने मुबारकबाद पेश की, जिस पर उन्होंने आब ज़मज़म खजूर से अहबाब की तवाज़िया की और तस्बीहां टोपी बतौर तोहफ़ा पेश की, जिस पर अहबाब ने शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक चेयरमैन राना इनाम हुसैन के बेटे और बेटी की शादी सियासी इज्तिमा में तब्दील। शादी में इलाका भर की सियासी समाजी शख्सियात, सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ मौक़ात पे फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। सफदराबाद से राना रहमत की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल नवापिंड चक नंबर 78 की बेटी की शादी नारंग मंडी के मरूफ शख्सियत राना वाजिद अली के बेटे से, जबकि बेटे राना जैगम अली की शादी तहसीलदार मलक जैगम अब्बास खोकर की बेटी से सरअंजाम पाई। शादी की बड़ी तकरीब सर्विसेज क्लब शेहुपुरा में मुनक्कद हुई। शादी की तकरीब में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, खुरम मनव्वर मंच, MNA राना अहमद अतीक अनवर, MNA चौधरी सजाद हैदर गुजर, राना ताहर इकबाल, MPA राना वहीद अहमद खान, चौधरी मोहम्मद अकरम सिंधु, राना मुनव्वर हुसैन, पीर अशरफ रसूल, MPA राय अजमल खान, साबिक सूबाई वज़ीर राय एजाज अहमद खान, आमना शहादत भट्टी सेक्रेटरी बार, ब्रिगेडियर जुल्फ़कार राना एजाज, चेयरमैन ज़िला कौंसल राना महमूदुल हक, MPA उमर विर्क, साबिक SSP अवैस विर्क, MPA साले सीरत और सैयद उसामा गिलानी एडवोकेट ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू घोट की खानपुर लिंक रोड के अतराफ कायम ईंटों के भट्टों ने इलाके में शदीद माहौलियाती और इंसानी बहरान पैदा कर दिया है। भट्टा माफिया न सिर्फ मन माने नर्ह मुकर्रर करके गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रही है, बल्कि भट्टों से उठने वाला धुआं और मट्टी जानलेवा बीमारियों के फैलाव का सबब बन रही है। ज़राए के मुताबिक इलाके में 1000 ईंटों की कीमत 15,000 से 16,000 तक वसूल की जा रही है, जबकि चंद रोज़ कबल नज़ीर अहमद टांवरी ने घोट की खानपुर लिंक रोड पर कायम भट्टा के मालकान अब्दुलस्तार पठान और अब्दुल गफ्फार पठान से ईंटें खरीदी। ताहम मुबैना तौर पर ऊपर म्यारी और नीचे नाकस ईंटें रखकर सप्लाई की गई, जो सरीह धोखा दही है। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत नाहली के बायस ये भट्टा रोड के बिल्कुल किनारे कायम है, जहाँ से उठने वाली मट्टी और जहरीला धुआं रोड पर सफ़र करने वाले बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शदीद मुतासर कर रहा है। धुआं और मट्टी के बायस दमा, सांस, आंखों और जिल्द की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिससे अवाम की ज़िंदगी खतरे में पड़ चुकी है। जबकि भुट्टा मालकान अब्दुलस्तार पठान से भुट्टे के लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो इसने मुबैना तौर पर कहा, लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं, हमसे पूछने वाला कोई नहीं, जो कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। भट्टे जो लाइसेंस करे थे मोकिलियो था, ॾिसो न तव्हां 15,000 तव्हां सिरनि जो रेट आहे, ठीकु आहे जी। सभिनी भट्टनि जो हिकु ई रेट आहे हिते घोटकी में? न चेंजिस आहे? अच्छा केतिरो? अच्छा जी। अच्छा, सिर तव्हां खां माण्हू वठी था वञनि, तव्हांखे पैसा ॾियनि था पंहिंजा रेट ॻाल्हाए करे जी। उन जे बावजूदि तव्हां सिरां उनखे मिक्स करे ॾियो था, मथां सुठियूं विझी करे हेठां जेको आहे सॼी भेलियूं सिरां था विझो। इहो केरु अंधो जेको ईअं कंदो असांखो वरदो जेको ॾियो सुठी सिर जा पैसा ऐं वरदो कसी सिर जेको लाराईंदो, ईअं त केरु न लाराईंदो आहे न। उहे त आहिनि न, असां वटि हुन शइ प्रूफ आहे, उहे तव्हांखे असां ॾेखारींदासीं। उहे असां ऑलरेडी ॾिसो न, उहो वीडियो या रिकॉर्ड जेको बि आहे असां वटि, उहो तव्हांखे बाक़ाइदा ॾेखारींदासीं। जेका तव्हां हिकु नंबर जेको पैसा वरदो सुठी शइ हे पई साम्हूं हेरे तो फेर जेको आहे कसी सिर पई आहे हो सुठी आहे, जेको बी करे भराईंदो ईअं त कोन्हे को, हर को पंहिंजा पैसा भरे थो। हिकु नंबर जा पैसा वठो था, वरी शइ हुते ॿी मोकिलियो था पंहिंजे हिसाब सां। ईअं न हूंदो आहे, ईअं न हूंदो आहे। तव्हां नालो छा ॿुधायो पंहिंजो? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार जी।
अदा ही जेके बठियारा आहिनि हिन टाइम ॾिसो तव्हां 15,000 रेट पंहिंजी मनमानी सां वठनि था। उन खां पोइ सिरां हिकिड़ियूं ॾेखारीनि था, ॾिन वरी ॿियूं था। उन खां पोइ वरी उते पुॼाइनि था। उते असां उन्हनि खे चऊं था भाई सिर से कसी मोकिली अथवे, मिक्स छो मोकिली आहे, असांखे हिकिड़ी ॾेखारी वे ॿी मोकिली वे। उन खां बावजूदि वरी उहे चवनि था मनमास्तियूं करनि था, पुॼाए वञो ऐं रेट इहो आहे, माना असां न ईंदासीं, तव्हां अॻु में ॾिसी विया हुए, माना पंहिंजे हिसाब सां। ऐं ॾिसो हिन जूं सिरां रेट एतिरो आहे बि न, पोइ बि इहे एतिरे क़िस्म जो रेट हलाइनि था, ग़रीबनि खे ॿिन्हिनि हथनि था लुटनि था। उन खां पोइ मिलावट करनि था काफ़ी, मिटी में जेकी कसी में कसी ॾिसनि था उहा इस्तेमालु करनि था। उन खां पोइ जेको हीअ ॾिसो तव्हां ॾिसी सघो था, तव्हां कैमरे जी अख में बि ॾेखारे सघो था तव्हां दोस्तनि खे त हीअ कहिड़ी आहे सिरां या कुझु माना कहिड़ी मिक्स करे गदियूं सिरां माना मिक्स करे हलाइनि था। आम माण्हू खे इन शइ जी त ख़बर न आहे। बाक़ी वधीक तव्हां हाणे मीडिया वारनि खे असां महिरबानी हिननि जो थोरा जेके आया ऐं हिननि सां थोरो असां ACDC खे बि अपील कयूं था, बस वारनि खे बि अपील कयूं था त हिननि जे ख़िलाफ़ु का कानूनी कार्रवाई कई वञे। हले किथां किथां जा अची करे हिते वरी हिते माना पंहिंजे हिसाब सां ॻाल्हाइनि था, माना बदतमीज़ी करनि था या कुझु करनि था। टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन डगरी के करीब गांव मोहम्मद हसन हास्केली यूनियन कौंसिलर कंगरो शाह तालका डगरी ज़िला मीरपुर हास के रहायशी पसंद की शादी करने वाले जोड़े आबदा परवीन हास्केली और जवेद अली हास्केली घर से निकलकर बदीन की सिविल कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने पसंद की शादी कर ली। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा मीडिया सेनेटर टंडोबागो पहुंचा, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, ताहम हमारे रिश्तेदार इस शादी से खुश नहीं हैं। प्रेमी आबदा परवीन हास्केली ने कहा, मैंने अपनी रजा खुशी से अपने कज़न जवेद अली हास्केली से शादी की है, लेकिन मेरे घर वाले मुबीन खालिद हुसैन और वज़ीर अली असगर अली इस शादी से खुश नहीं हैं। वो हम पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाकर हमें एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं, इसलिए मेरे रिश्तेदारों की जन्म से दर्ज किए गए तमाम मुकदमा झूठे करार दिए जाएँ। मुंहिंजो नालो जावेद आहे, कंगोर शादी जो रिहायशी आहियां। असां पाण में शादी कया, हीअ मुंहिंजी कज़न आहे। हिन जा माइटनि खां पहिरीं मंगणी बि थियल हुई, हुननि कोन ॾिनी पिया असांखे, त पोइ हिनखे कजो असां यारो पढ़ो करे पंहिंजी पत्नी जी शादी कई। ऐं हाणे इहो आहे त हिन जे जेके बाबा वारा आहिनि ऐं जेके मुंहिंजा सोट आहिनि या हिन बि सोट आहिनि, सभु पाण में ॻाल्हायूं। उहे असांखे गैर क़ौम जेके माण्हू आहिनि उहे असांखे मतिलबु मारण जी धमकी पई आहिनि, ऐं पोयां जेके असांजे घर वारा आहिनि उन्हनि खे बि रोज़ प्रेशर पिया विझनि। ईअं पहिरीं बि उल्टा केस कया हुआ, असांजे कूड़ा केस ठाहिया, हींअर बि केसनि जूं धमकियूं मारण जी धमकियूं ईअं ॾियनि पिया। किथे की शादी कई अथऊं? असां बदीन में कई आहे। निकाह कयो अथव? जी निकाह कयो। किथे शादी कई अथव? कोई ख़ुशी था कई थी? अच्छा, तुंहिंजा माइट छा था चवनि हाणे? शादी कंहिं हलाया केस? ये कूड़ा केस कया आहिनि? हाणे तहफ़ुज़ फराहम कयो। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर सीनियर सहाफ़ी मलूक बलोच पर सेप्को के CEO के इमाम पर दर्ज की गई जाली और मनगढ़ंत FIR के खिलाफ आज सक्खर नेशनल प्रेस क्लब में चौथी बार एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सेप्को में होने वाली मुबैना बदनवानियों को उजागर करने पर सहाफ़ी मलूक बलोच के खिलाफ कश्मोर, ठारोशाह, गोड़की, कंधारा और सक्खर के कंधारा थाने पर दहशतगर्दी जैसे संगीन और झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। एहतजाज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी रहनुमा इमदाद पलपोटो की सरबराही में किया गया, जिसमें सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर परवेज़ खान, सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सदर अब्दुल रऊफ अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी रशीद रजा, दीन मोहम्मद समेत कंधरा, सालेपाट, ठकराटो, पनुआकल और दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, समाजी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिन पर आज़ादी सहाफ़त के हक़ में और सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमात के इंदराज के खिलाफ शदीद नारे दर्ज थे। शुरका का कहना है कि मलूक बलोच एक सीनियर और ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं, जिनके हमेशा अवामी मफाद में सेप्को में जारी करप्शन, अकरबा परवी और बद इंतज़ामी को बेनकाब किया, जिसकी पदाइश में इन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। कराची के ज़िला मलीर के इलाके गुलशन हदीद में रिक्शा यूनियन ड्राइवर इत्तेहाद के तहत रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अल्लाह वाली चुरंगी से रैली निकाली और मलीर प्रेस क्लब पर धरना दे दिया। इस वक्त कराची से हमारे नुमाइंदे क्राइम रिपोर्टर लियाकत अली सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अली, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है?
सही है। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मलिर प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आल रक्षा यूनियन इत्तेहाद, यहाँ पे ड्राइवर मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने धरना लगाया हुआ है, और यहाँ पे इनका देखते हैं क्या मुतालबात हैं और वो यहाँ पे क्या कहते हैं, आए उनसे पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाह सर, ये है कि हम अगर रक्षा रोड पे भी लेके जा रहे हैं कि ट्रैफिक वाले हमें पकड़ते हैं और वो रक्षों को भी डंडे मारते हैं, नए रक्षे 0 मीटर होते उनकी बाडियाँ तोड़ देते हैं और फिर लेके थाने लेके चलते हैं। वहाँ पे समझो कि पुलिस वालों को अलग पैसे दें, ट्रैफिक वालों को अलग चालान भरे, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये हम कहाँ से लेके आएँ। फिर आखिरी हाल यही है, हम लोग फिर डकैती करें, रोड पे आके लोगों के घरों में चोरियाँ करें, फिर यही हम लोग कर सकते हैं। मेरी वज़ीर आला से भी अपील है कि हमारे रक्षों के लिए आवाज़ खड़ी करें और इसमें जितनी भी रुकावटें ट्रैफिक वालों की है वो दूर की जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक दूसरे शहरी मौजूद हैं, आए पूछते हैं वो क्या कहते हैं। कराची मलिर ज़िले के अंदर लांडी कायदाबाद और गुलशन नदीद के रूट के जो रश्के चलते हैं, अलावा जैसे रूट पे निकलते हैं स्टील टाउन मोड़ पे आते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाते हैं, गाड़ी साइड पे लो। भाई गाड़ी साइड पे क्यों लें? क्या हमारे पास लाइसेंस नहीं है? क्या हमारे पास गाड़ी के पेपर नहीं है? क्या हमारे पास NIC कार्ड नहीं है? क्या हम डकैत हैं, हम गाड़ी साइड पे लें? हम जब कायदाबाद में लोगों ने गाड़ी मेरी पकड़ी, मैंने इनको बोला भाई मैं गरीब बंदा हूँ, अगर ये रश्का चलता है तो मेरे घर का चूल्हा भी चलता है, मेरे घर के बच्चों की रोटी इस रश्के से है। तुम लोग जो इसको बंद करोगे, मैं बच्चे में बूट पे रोड पे लेके आऊँ। उसने बोला कि हमसे बात ना करो। मैंने बोला क्यों बात ना करूँ? वर्दी तुमने पहनी है, मैंने नहीं पहनी। मैंने जो 3,70,000 में रश्का लिया है, क्या सिंध गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ मुझे 3,70,000 रश्के का वापसी दे, मैं कोई और कारोबार करूँ? अगर हमें सिंध गवर्नमेंट से इतना अपील करते हैं कि हमें बगावत में मजबूर ना करो, हम ऐसे ना कि कल रोडों पे हाथों में हथियार उठा के डकैती करने पे मजबूर हो जाए। और सिंध गवर्नमेंट यही चाह रही है कि रश्के वाले जो ड्राइवर हैं वो हाथों में हथियार उठाएं, रोडों पे डकैती करें, वो सही है। डकैत सरेआम घूम रहे हैं, डुआरी सरेआम घूम रहे हैं। जो रश्के वाले ड्राइवर हैं वो एक दिन लाका में, उसके बाद मलिर कोरट में लेके जाते हैं, हमें हाथों में ऐसे हथकड़ी लगाते हैं, जैसे मैंने 5 खून की हो। मैं उनसे यही अपील करूंगा, ये जो बत्ताखोरी है ये बंद कीजिए और रश्के वालों से इज्जत से रोजी करने दीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और शहरी हैं, उनसे भी पूछते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी ये अपील है कि हम भाई हैं चंद जो रश्के वाले हैं पूरे कराची के अंदर, ये जो IG सिंध जो हमारे आए हुए हैं माशाल्लाह, बहुत कहने तो नहीं चाहिए। ये जो IG सिंध ने जो एक्शन उठाया हुआ है, हम यही अपील करेंगे इसके साथ ये अपना एक्शन जो है वापसी लिया जावे। और इस पे देखो, एक फ़ी रश्के वाला है, एक बच्चों के लिए अपना 1000 रुपये कमा के लेके जाएगा, पूरा दिन रश्का चलाते सर 50 रुपये 30 रुपये 20 रुपये मजदूरी करता है, और लोकल रश्का चला के भी वो अपना रात को जब वैसे गिनती करता है तो उसके सर मुश्किल से 800-900 रुपये उसकी जेब में होते हैं, वो अपने मालिक को देगा, जब अपने घर में लेके जाएगा। सर अगर हमारे से तो फिर वो पंजाब हुकूमत भी अच्छी है, जिसने मरियम नवाज़ ने रश्के वाले चिंचकी वालों ने एहतजाज किया, मरियम नवाज़ वहाँ की खुद उठ के और रश्के वालों के साथ एहतजाज में खड़ी हो गई और उनको इंसाफ दिया। वहाँ पर रश्के चल रहे हैं, ये हमारी सिंध है सर, ये हमारी सिंध है। हम दरख्वास्त करते हैं बिलावल भुट्टो से, चेयरमैन से, जो ये हमारे सिंध के जो मुल्क बन के और वडेरे जो तपापे हैं, इनको हम सारे ये बोलते हैं सर रश्के वालों के ऊपर नाइंसाफ़ी नहीं करो, रश्के वाले अगर खुदा की कसम निकलेंगे ना तो मैं बोलता हूँ तुम लोग सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ भूलोगे। इंसान कोई मजबूर नहीं है, सिर्फ अपने घर की और अपने हालातों की वजह से मजबूर है। अगर ये मैंने बटन बंद किए हैं तो अपनी शराफत से बंद किए हैं, अगर इसको मैं खोल दे जाऊँ ना तो मैं बदमाश कहलाऊँगा। सर अगर हम इज्जत से भी रश्का नहीं चलावें तो हम क्या करें? जिस भाई ने, मेरा भी थोड़ी देर पहले भाई ने खिताब किया, तो ऐसे ही हम लोग सर हमें अगर कोई चीज़ की सहूलत नहीं मिलेगी तो हम कल कला को हम उठा के हाथों में हथियार लेंगे, जाके डकैतियाँ करेंगे। अगर किसी को हम अगर कहीं मारे, जहाँ पुलिस वाला हमारे को मारेगा तो क्या कहलाएंगे कि ये एनकाउंटर में मारा गया। अगर उस गरीब से जाके पूछो, हमारी माँ से जो हमारे जनाजे के ऊपर बैठ के रोएगी, वो बोलेगी आए मेरा बच्चा। सर उस माँ से पूछो। सर हम कोई चोर नहीं, हम सिंध के रहने वाले हैं, हमारे ID कार्ड देखो, हम सिंध के हैं। ये सिंध के साथ इतनी कौन सी
नाइंसाफी है। रश्के वालों ने क्या किया हमें भी तो बताओ। हाँ, अगर तुम्हारा कानून है, जो कानून के ऊपर नहीं चलता है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम लोग भी उसके साथ हैं। जो गलत करेगा उसको सज़ा दो। सर, जो गलत नहीं है, सुबह 8 बजे उनकी ट्रैफिक वालों की ड्यूटी होती है, सुबह 6 बजे कायदाबाद के अंदर ट्रैफिक वाले खड़े हो जाते हैं और पकड़ते हैं। जब ड्राइवर के ऊपर बैठ जाएंगे उससे फ़ौरन चाबी भी निकाल लेंगे, उसकी जेब में जो आगे करते पैसे होंगे वो भी निकाल लेंगे, उसका मोबाइल होगा वो भी छीन लेंगे। ऐसे लगेगा जैसे कोई हम अभी मर्डर करके अंदर रास्ते में बैठे हुए, इनको इतला मिल गई, कोई हमारे को पकड़ने आए हुए। सर, ये काहे का कानून है? ये कैसा कानून है? हम लोग नौजवान नस्ल इंसान है, हम पुराने ज़माने में तो नहीं जी रहे। 2026 है सर, इंसान की सोचें चेंज हो गई हैं, लेकिन आप लोगों की सोचें ही चेंज नहीं होती हैं। आप लोग फिर भी संत गवर्नमेंट, ये जितने भी आवाम हैं, ये जितने भाई हमारे रश्के वाले आए हुए, ये कुछ खुशी से बाहर निकले हुए, ये कोई खुशी से बाहर आए हुए, या ये कोई खुशी से रश्का चलाते हैं? ये किस तरीके से सर रश्का चलाते हैं? कोई मजबूरी है, मजबूरी के तहत हमें कंपनियों में नौकरी नहीं मिलती है सर। रश्कों की एफआईआर है, ये देखो, ये भाई अभी खुद कोर्ट से आए हुए, ये देखो, ये देखें, ये खुद ये एफआईआर है सर, ये एफआईआर है। ये सर, बंदा एक बंदा 20-30 हज़ार रुपये कहाँ से लेके आएगा? आखिरकार वो रात को चोरी करेगा तो दिन को रश्का चलाएगा, फिर ही 30 हज़ार रुपये होंगे। ऐसे तो हमारे पास नहीं होंगे। हम सर घर का बिल भी नहीं देते, बिजलियों का बिल भी नहीं देते। इस तरीके से सर नहीं होता है। हम सिंध गवर्नमेंट को अपील करेंगे, तब जल्द से जल्द ये हमारा मसला जो डीआईजी सिंध को बोला जाए, इसको जो है रिहा करा जाए, हमारे नोटिस के ऊपर जो एक्शन उठाया जाए और हम लोगों को तब हम उनसे एहतजाज करने से मजबूर ना करें सर। हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे रश्कों को ना छेड़ा जाए। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पे जो शहरी मौजूद हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ जो 244 कानून जब से नाफिज किया गया है, हमारे साथ बहुत जो है ना ट्रैफिक जो अमला है हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रही है, हमारे ऊपर एफआईआर भी काटी जा रही हैं और हमसे जो है पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है हमें लाकअप में भी रखा जा रहा है। हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारे पास ना कोई कारोबार करने के लिए कोई ऐसे पैसे। अगर आप चाहते हैं कि हम रक्षा नहीं चलाएं तो हमारे साथ जो 5 लाख 6 लाख रुपए के रक्षा है, आप रक्षा ले जाओ और हमें जो है अपने 5-6 लाख रुपया दे के हमें कोई कारोबार खोल कर दें ताकि हम कारोबार कर सकें। ऐसे ना हो तो अगर आप रक्षे भी बंद कर रहे हैं, हम बेरोज़गार होके हम रोड पे आके कोई गलत काम करने पे मजबूर हो जाएं या धरने देने पे मजबूर हो जाएं या रोड बंद करने पे मजबूर हो जाएं, तो ये आईजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो तक भी उन्होंने आवाज़ उठाई है कि आप उनकी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, 244 जो कलम है उसको ख़त्म किया जाए, कोई ऐसा प्रॉपर तरीका निकाला जाए तो हम इज्जत बावकार से रोज़ी कर सकें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट से। लोधरा में सरकारी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ फील्ड में मुतहरिक हैं। पब्लिक स्कूल, मॉडल बाजार, लारी अड्डा और शहर के दौरे मालूमात का जायज़ा। प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल प्रोफेसर राशिद अनवर ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की पब्लिक स्कूल के टीचर्स के लिए मुनक़दा AI ट्रेनिंग सेशन में शिरकत। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टीम लैब का मुआयना किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम वक्त की ज़रूरत है। मॉडर्न दौर में AI के ट्रेनिंग सेशन नेमत से कम नहीं। उस्ताज़ा कराम AI ट्रेनिंग सेशन से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। AI की डिजिटल महारतों से स्किल को इम्प्रूव किया जाए। पब्लिक स्कूल में 16 इजाफी कमरों का मनसूबा तैयार किया जाए। किड्स प्ले एरिया को जल्द डेवलप किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मॉडल बाज़ार, सहूलत बाज़ार भी पहुँच के स्टॉल और तामीराती काम के मौका पर जायज़ा लिया। फ्रूट, करियाना, चिकन की 24 नई शॉप्स की तमीर जल्द मुकम्मल करने की हदायत। माह रमज़ान से कबल शॉप्स को मुकम्मल फंक्शनल किया जाए। सहूलत बाज़ार में तजावुज़ात का फौरी खात्मा किया जाए। मोहम्मद अशरफ ने लाड़ी अड्डा में सफाई सुथराई का जायज़ा लिया। शहर के दौरे के दौरान दुकानदारों को सामान अपनी हदूद में रखने की हदायत। दुकानदार काबिल एहतराम व कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं। कानून की खिलाफ वर्जी किसी को इजाज़त नहीं देंगे। हम सब मिलकर अपने शहर को खूबसूरत और मिसाली बनाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ कैसर बादशाह की रिपोर्ट। कोट चांदना यूनियन कौंसिल को कालाबाग म्यूनसिपल कमेटी में जम करने का मामला। आस्ताना आलिया कोट चांदना में पीर सैयद मोहम्मद अनवारुल-ज़मान शाह साहब के पास अहलियाने कोट चांदना यूनियन कौंसिल जम होने पर कानूनी चारागोई करने और कोट चांदना की तमीर और तरक्की के लिए गैर सियासी कमेटी बनाने पर इत्तफाक। पीर सैयद अनवारुल-ज़मान शाह साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन का कहना था कि यूनियन कौंसिल चांदना पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ऐसे में कोट चांदना की यूनियन कौंसिल की हैसियत ख़त्म कर देना यहाँ की आवाम से ज़्यादती है। लिहाजा कोट चांदना यूनियन कौंसिल की बहाली के लिए हर इक़दाम करेंगे। कानूनी चारागोई और अवामी एहतजाज हमारा हक है।
खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक अकबर अली नईम शहबाज रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा में सियासी समाजी सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इलाका भर की नामवर शख्सियात की जानब से ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब मोहम्मद हुसैन और दीगर वर्सा की जानब से मेहमानों को पुरतकल्लफ़ ज़ियाफ़त के ज़रिए आओ भगत और शुक्रिया अदा करने का सिलसिला जारी है। चौधरी असगर अली, चौधरी नदीम ऑफ सऊदी अरब, चौधरी तारक जाट लाहौर, चौधरी शाहद जाट ऑफ सऊदी अरब, चौधरी मुजाहद जाट, चौधरी नज़र जाट, चौधरी शफकत, चौधरी मज़र जाट, चौधरी कदीर ऑफ सऊदी अरब, चौधरी उमर जाट मज़ीद कहना था कि हमारी खुशी में शामिल होकर जिन्होंने हमारा मान बढ़ाया और हम पे मोहब्बतें निछावर की हैं, हम इनकी दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर व ममनून हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से न्यूज़ के नुमाइंदे सीरत फ़ारूक अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात अब्दुल कदीर सरगोन ने अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल का दौरा किया और इंतज़ामी तिब्बी अमूर का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मुशाहिदा किया ड्यूटी रोस्टर नुमाया तौर पर अवेज़ा थे, जबकि डॉक्टर्स और दीगर अमला मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की दस्तियाबी को भी यकीनी पाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से बातचीत की, जिन्होंने मजमूई तौर पर फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। ताहम उन्होंने अस्पताल के बाद हिस्सों में सफाई की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से न्यूज़ के नुमाइंदे सीरत फ़ारूक अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात अब्दुल कदीर सरगोन ने तजावुज़ात और निकासियाब में रुकावट बनने पर सख्त कार्रवाई करते हुए सड़क पर तामीराती सामान रखने और नालियों में बजरी डालने वाली 3 दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान बताया गया कि दुकानों की जनब से सड़क पर तामीराती मवाद रखा गया था, जबकि नालियों में बजरी डालने के बाइस निकासियाब का निज़ाम मुतासर हो रहा था और नालियाँ चौक हो गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया अवामी रास्तों पर तजावुज़ात और निकासियाब में रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुतल्लिका दुकानदारों को हदायत की है कवानीन की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें, बसूरत दीगर मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस चौकी खानपुर इंचार्ज मलिक सैफुल्लाह मुखबर की इतला पर कामयाब कार्रवाई, 56 लीटर शराब बरामद, मुलज़िम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। चौकी इंचार्ज मलिक सैफुल्लाह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास मेला ने आज असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा इकरा नासिर के हमरा THQ अस्पताल का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर MS डॉक्टर मियाँ अदील आरफ, अली तसारम एडमिन ऑफिसर और वसीम अब्बास HR ऑफिसर ने इन्हें अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। डिप्टी कमिश्नर इमरजेंसी डायलिसिस यूनिट, CCU, OPD, पेड्स वार्ड, खवातीन वार्ड और डे केयर सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने दौरान विजिट मरीजों से अद्वियात की दस्तियाबी के हवाले से दरियाफ्त किया, जिस पर मरीजों ने इन्हें बताया कि दाखिल मरीजों को 100% अद्वियात अस्पताल के अंदर से फराहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया की इस काविश को सराहते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सेहत की सहूलियात हर शहरी का हक है और अवाम को मुफ्त अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मज़ीद बरान उन्होंने इंतजामिया को हदायत की सफाई के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, अस्पताल के डीप क्लीनिंग लाजमी करवाई जाए और मरीजों के साथ शफकत और हुस्न अखलाक से पेश आया जाए। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियाँ सजाद हुसैन पोदला। दीपालपुर DPO राशिद हदायत के अहकामात पर थाना हवेली लखा में तकरीब तकसीम माल मसरूका का इनाकाद किया गया। इस मौके पर RPO साहिवाल मोहम्मद अयाज सलीम की खुली कचहरी में शहरों की जनब से दी गई रिकवरी दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। दीपालपुर पुलिस ने मौसर और बरवक्त कार्रवाई करते हुए 6.5 लाख रुपये से जायद मालियत का माली मसरूका बरामद कर लिया, जिसमें 5 मोटरसाइकिलें 50,000 रुपये नकद रकम शामिल है। थाना हवेली लखा पुलिस ने करील वक्त में चोरी शुदा मोटरसाइकिल ट्रेस करके बरामद की और मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया। तकरीब में मसरूका सामान वापस मिलने पर शहरियों ने दीपालपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए इजहार तशक्कुर किया। DPO राशिद हदायत का कहना था, शहरों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इजराम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा, पुलिस अवाम के मसाइल के हल के लिए हम वक्त कोशा हैं और शफाफ इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ सजाद हुसैन बोदला। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग यूनियन कौंसिल 83 इमली मोती PP 189 दीपालपुर में आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनाकाद किया गया। इस मौके पर हाफिज़ एहसान इलाही भट्टू जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ज़िला उकाड़ा और जावेद इकबाल भट्टू जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग दीपालपुर ने खसूसी शिरकत की। इलेक्शन में इलाके भर के अवाम ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया, जबकि नौजवानों की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 1897 वोट कास्ट किए गए। नताइज के मुताबिक मलिक अब्दुल खोखर ने 900
978 वोट हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की, जबकि राउ तारक महमूद ने 911 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानब से मलक अब्दुल खोखर को यूनियन कौंसिल 83 इमली मोती का सदर मुंतब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद काजी अली रज़ा का सीटीओ इस्लामाबाद हमजा हमायूं और दीगर सीनियर अफसरान के हमरा मुख्तलिफ ड्यूटी पॉइंट्स का दौरा किया। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद काजी अली रज़ा अवान का सीटीओ इस्लामाबाद हमजा हमायूं और दीगर सीनियर अफसरान के हमरा मुख्तलिफ ड्यूटी पॉइंट्स का दौरा। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान से मुलाकात की। ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने और शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने और फ़राइज़ की बातरीक एहसन अंजामदही के हवाले से मौके पर हदायत जारी की गईं। एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद काजी अली रज़ा अवान खुद फील्ड में नज़र आते हैं और जवानों को जाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा निशान और एक अच्छी बात है कि वहाँ से नौजवानों में हौसला बढ़ता है और वो अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ज़्यादा कोशिश करते हुए चेकिंग को मज़ीद सख्त और वहाँ पर मुस्तैद नज़र आते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।